जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे सामने ये दो कसरें मौजूद हैं और हमारा काम ये है कि हमें इन दोनों कसरों को ऐसे तब्दील करना है कि इनके नीचे वाला नंबर आपस में बराबर आए। तो ये कैसे होगा? इसका तरीका बड़ा आसान है। हमें इन दोनों नीचे वाले नंबर का मुश्तरका हासिल ज़रब निकालना है, वो भी सबसे छोटा। तो इसके दो तीन तरीके होते हैं। एक तरीका होता है कि हम इन दोनों का पारा लिख दें और जो भी पहला नंबर बराबर आए दोनों में वो इनका सबसे छोटा मुश्तरका हासिल ज़रब है। तो सबसे पहले हम 4 का पारा लिखते हैं। यहाँ 4 आ गया, फिर 8, फिर 12, फिर 16, फिर 20, फिर 24, फिर 28 और ये ऐसे चलता रहेगा। अब हम आ जाते हैं 6 के पारे पे। 6 के पारे पे आता है 6, 12, 18, 24, फिर आता है 30, फिर आता है 36, 42 और ये सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन यहाँ हम क्या देखते हैं कि हमारे पास दोनों पारों में एक ऐसा मुश्तरका नंबर आ गया, वो है 24। तो इन दोनों का मुश्तरका हासिल ज़रब 24 होगा? नहीं, इससे पहले हमारे पास ये 12 आ चुका है। 12 इन दोनों के पारों में आता है और 24 से छोटा है और इससे पहले कोई ऐसा नंबर नहीं आ रहा। इसीलिए 12 इनका सबसे छोटा मुश्तरका हासिल ज़रब है, जिसको हम एलसीएम भी कहते हैं या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल भी कहते हैं। इसको निकालने का दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि हम इन दोनों नंबर को एक साथ लिख देते हैं। एक तरफ हमने 4 लिख दिया और एक तरफ हमने 6 लिख दिया। अब हम इनको सबसे छोटे प्राइम नंबर से तकसीम करना शुरू करेंगे जब तक कर सकते हैं। तो 2 इन दोनों नंबर में जाता है, बिल्कुल। तो इधर 4 बन जाएगा 2 और ये 6 बन जाएगा 3। अब हम देख रहे हैं कि 2 से अगर हम इसको तकसीम करें तो सिर्फ एक नंबर तकसीम हो पाएगा। तो ये 2 तकसीम होगा और ये हो जाएगा 1। 3 2 में नहीं जाता तो इसलिए ये 3 ऐसे ही आ जाएगा और फिर ये तीसरी दफ़ा हम सिर्फ 3 को 3 से तकसीम करेंगे। तो अब हमारे पास 1 और 1 रह गया। तो ये जो 3 नंबर यहाँ लिखे हुए हैं इन्हें हमें आपस में तकसीम करना है। 2/2/3 ये कितना हो जाएगा? ये भी 12 हो जाएगा। तो इधर भी हमारे पास वही मुश्तरका हासिल ज़रब आया। अब हम आ जाते हैं इन दो कसरों पे। हमें क्या करना है? अब हमें इनके नीचे वाले नंबरों को 12 करना है। तो इस 4 को 12 करने के लिए हमें क्या करना होगा? इस 4 को 3 से तकसीम करना होगा। अगर इस 4 को 3 से तकसीम कर रहे हैं तो ऊपर इस 1 को भी 3 से तकसीम करना होगा। ये कसर का उसूल है, हम ऐसी उसकी मिकदार नहीं बदल सकते। तो ये पूरी कसर जो है ये 3 से तकसीम होके बन जाएगी 3/4। इस हिस्से को हम हटा देते हैं क्योंकि हम पहले से लिख चुके हैं यहाँ पे। अब आ जाते हैं हम 5/6 पे। इसको भी हमें 12 करना है, यानी कि हमें इस तकसीम को क्या करना होगा? 2 से ज़र्ब करना होगा, नीचे भी और ऊपर भी। तो हमें इस पूरे 5/6 को 2 से तकसीम करना है। तो ये अब कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 10/12। तो अब मैं ये देख रहा हूँ कि मैंने यहाँ 4 जो है ये गलत लिख दिया था। इसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ। जब 4 को हम 3 से ज़र्ब देंगे तो ये हो जाएगा 12। ये 4 नहीं होगा, ये 12 हो जाएगा। और इसको अब हम उसी रंग में लिख देते हैं जिस रंग में ये कसर शुरू से लिखी हुई थी जी। तो 1/4 को हमने 3/12 कर दिया पूरे कसर को 3 से ज़र्ब देकर, और 5/6 को हमने 10/12 कर दिया पूरे कसर को 2 से तक ज़र्ब देकर। इस लिहाज से हमारे पास दोनों कसरों में नीचे वाला नंबर बराबर आ गया। तो अब हम ये भी देख सकते हैं कि ये कसर इस कसर से बड़ी है।